भारत की तपोभूमि ने समय समय पर ऐसे संतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी साधना और जीवन दर्शन से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है। इन्हीं महान संतों में एक नाम है नीम करोली बाबा का। कहा जाता है कि उनकी शिक्षाओं में जीवन की हर मुश्किल का हल छिपा है। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा ने सफलता पाने के लिए किन बुरी आदतों और चीजों से दूर रहने की सलाह दी है, ताकि इंसान न सिर्फ कामयाब हो बल्कि सच्ची शांति और संतोष भी पा सके। नीम करोली बाबा भारत के महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं में गिने जाते हैं। उनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आज दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों से लोग यहां आकर उनकी शिक्षाओं और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। बाबा का जीवन सरलता, त्याग और सेवा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया है कि इंसान को बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। नीम करोली बाबा का मानना था कि सफलता और शांति पाने के लिए व्यक्ति को लालच, घमंड, क्रोध और आलस्य जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि यदि इंसान इन बुराइयों पर काबू पा ले तो जीवन में तरक्की अपने आप मिलती है। उन्होंने ये भी समझाया कि दूसरों की भलाई करना और ईमानदारी से कर्म करना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। बाबा की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं और जो भी उन्हें अपनाता है वह न केवल भौतिक रूप से कामयाबी पाता है बल्कि आत्मिक शांति का भी अनुभव करता है। ईर्ष्या एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो धीरे धीरे इंसान के व्यक्तित्व को कमजोर कर देती है। नीम करोली बाबा के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों की तरक्की या खुशियों से जलने लगता है तो वह अपने ही अंदर की ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी संतुष्टि और सुकून महसूस नहीं कर पाता बल्कि हर समय दूसरों से तुलना करके मानसिक तनाव में जीता है। यही कारण है कि ऐसे लोग समाज से कटने लगते हैं और धीरे धीरे उनका व्यवहार असामाजिक हो जाता है। ईर्ष्या इंसान की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि यह व्यक्ति को सकारात्मक सोच और मेहनत से दूर कर देती है। नीम करोली बाबा ने हमेशा समझाया है कि दूसरों की सफलता देखकर खुश होना चाहिए और उसे प्रेरणा बनाकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए यदि जीवन में तरक्की और शांति चाहिए तो सबसे पहले ईर्ष्या को त्यागना जरूरी है। लालच, आपको बता दें कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक मानी जाती है। नीम करोली बाबा के अनुसार जब कोई व्यक्ति लालची हो जाता है तो उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। वह हमेशा अधिक पाने की चाह में उलझा रहता है और इसी चक्कर में संतोष की भावना उससे दूर हो जाती है। लालच इंसान को स्वार्थी बना देता है क्योंकि वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। इस स्वभाव के कारण समाज में उसकी छवि भी खराब हो जाती है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लालच इंसान की सफलता की राह का सबसे बड़ा कांटा है क्योंकि लालची व्यक्ति मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करता है और इसी वजह से सच्ची सफलता और बरकत उससे दूर हो जाती है। जीवन में संतोष और परिश्रम ही असली पूंजी है, इसलिए लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह अपनी अच्छाइयों को भी खो देता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में उलझा रहता है। इस कारण उसके रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। अहंकार इंसान की बुद्धि को ढक देता है जिससे वह सही गलत का निर्णय भी ठीक से नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह अक्सर गलत संगति में पड़कर गलत रास्तों पर भटक जाता है। अहंकार व्यक्ति के अंदर से विनम्रता और करुणा जैसी गुणों को समाप्त कर देता है। लेकिन अगर इंसान इस अहंकार रूपी कांटे को अपने चरित्र से निकाल दे तो उसकी राहें आसान हो जाती हैं और सफलता भी उसके कदम चूमती है। इसलिए जीवन में नम्रता और विनम्रता ही सच्ची महानता का मार्ग है। क्रोध,
क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले इंसान के भीतर की शांति और स्थिरता को जला देती है। नीम करोली बाबा का कहना था कि क्रोध में आकर व्यक्ति दूसरों का नुकसान करने की सोचता है, लेकिन असल में उसका सबसे बड़ा अहित खुद का ही होता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। क्रोध मानसिक शांति को भंग कर देता है और इंसान अपने जीवन के उद्देश्य से भटकने लगता है। गुस्से में किया गया व्यवहार रिश्तों को भी बिगाड़ देता है और सामने वाले का विश्वास हमेशा के लिए खो सकता है। बाबा के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी धैर्य पूर्वक पार कर लेता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है और सफलता की ओर बढ़ने का सबसे मजबूत कदम भी। नीम करोली बाबा का मानना था कि संगति का सीधा असर व्यक्ति के विचारों और जीवन पर पड़ता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो उनकी सोच और आदतें धीरे धीरे आप पर भी प्रभाव डालने लगती हैं। ऐसे लोग हमेशा हतोत्साहित करने वाली बातें करते हैं, जिसके कारण आत्मविश्वास कमजोर होता है और आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। नकारात्मक लोगों की संगति इंसान को गलत राह पर भी ले जा सकती है, जिससे सफलता की संभावना कम हो जाती है। वहीं अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायी लोगों के बीच रहते हैं तो उनके विचार और कर्म आपको हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। नीम करोली बाबा के अनुसार अच्छी संगति इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ये आपको मानसिक शांति और सही दिशा दोनों प्रदान करती है। इसलिए सफलता की राह में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। तो जैसा जाना आपने, नीम करोली बाबा की बताई गई ये शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सफलता पाने के लिए बाहरी साधनाओं से ज्यादा जरूरी है हमारा आचरण, हमारी सोच और हमारी संगति। अगर हम ईर्ष्या, लालच, अहंकार और क्रोध से दूर रहें और नकारात्मक लोगों से बचकर सकारात्मक संगति चुने तो जीवन का हर रास्ता आसान हो सकता है। बाबा कहते हैं कि सरलता और सच्चाई की इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है, बस जरूरत है इन्हें अपने जीवन में उतारने की।